ये जो स्थानीय का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जनता इस मुद्दे को स्वीकार करेगी? जनता ही स्वीकार। गोमला जो है पहले किसी का, कभी आप जो है अनीता यादव का भी समर्थन करते थे और कभी हो सकता है संतोष यादव के भी समर्थन में रहे हो आप, और पिछले दिनों सीताराम यादव के समर्थन में अब आप खुद एक प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं। तब आप ये भार का इस प्रकार का, पूर्व मंत्री और एक पूर्व सीपीएस भी है, तो कहाँ नंबर पड़ेगा आप? 27 जो दावेदार हैं, 27 दावेदारों में 15 दावेदार ही लोकसभा का अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ, ये सारे स्थानीय उम्मीदवार भी यही थे, बाहर के उम्मीदवार भी इनमें से काफी यही थे, लेकिन जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार हुई है वो भी अटेली में हुई है। तो फिर उस समय क्या इन स्थानीय लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं किया? नहीं किया है, सभी ने किया तो है। इतने बड़ी हार मुहिम नहीं, आपने जो कहा कि आपकी मुहिम रही है स्थानीय लोगों की, 2019 के अंदर आपने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सपोर्ट किया था, सीताराम। उस समय पर आपने केवल बीजेपी उम्मीदवार को टारगेट बनाया, क्यों? कांग्रेस उम्मीदवार भी तो बाहर के थे, उनका विरोध क्यों नहीं किया गया? उनका किया ना, चुनाव लड़े वो यहाँ से। वो जो और ये जो जनता की एक सवाल ये भी है कि ये जो विरोध कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा है। ये चाहते हैं कि भाई इन लोगों को, ये थोड़ी बड़ी मछलियां, इनको बाहर कर दिया जाए तो हम यहाँ फैसला दे देती है। उस स्थिति में जो ये 15 कैंडिडेट है, उनका फैसला क्या होगा? पार्टी के विरोध में एक भी जाएगा। बीजेपी जमीनी स्तर पे विकास करने वाली नहीं है। बीजेपी का जो ध्येय है वो केवल कुछ सीमित लोगों को ही विकसित करने का है। बीजेपी ने कभी आम व्यक्ति का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, या शोषित वर्ग का, या पिछड़े वर्ग का, जी, हरियाणा से बाहर के नहीं है, भारत से बाहर के नहीं। भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करता है। यहाँ हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस तरह से तो आपके राहुल गांधी, जो आप राष्ट्रीय नेता बता रहे, वायनाड से जाकर के चुनाव लड़ते हैं, वो जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, तो सर वो भी तो कहीं ना कहीं बाहर के हो गए। वहाँ आप सोच अपनी जो है वहाँ आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़ में करमवीर सिंह। हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी चेहरे लेकर के हम आपके सामने लगातार हाजिर हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता राधेश्याम गोमला जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और वो यहाँ से विधायक की दौड़ के अंदर शामिल है, तो उनसे जानेंगे कि विधायक की दौड़ में जब हैं तो उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, टिकट मिलने की क्या कुछ उम्मीदें हैं। गोमला जी नमस्कार, स्वागत है। आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप भी टिकट की दौड़ में हैं, आवेदन किया हुआ है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां गांव-गांव में पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, पहले से ही हो रहा है, और हमने पिछले 20 सालों से जो क्षेत्र में काम किए हैं उनके आधार पर पूरी लड़ाई लड़ने की तैयारी है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, ये तो कांग्रेस की तरफ से आप एक दावेदार हैं, तब कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत की तरफ से जीत रही है। ये तो भाजपा वाले हैं, वो भी दावा करते हैं कि जो है तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देखिए, पार्टी चाहे जो भी हो तो हर पार्टी दावा करती है, लेकिन जो धरातल पे स्थिति होती है ना, यथार्थ में उस बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज न केवल अटेली विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे जिला महेंद्रगढ़ और पूरे हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड आवाज़ चल रही है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, और राज्य का जो नेतृत्व है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये सब दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में और लोगों की आवाज़ उठाने में लग रहे हैं। साथ साथ हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत लाने के लिए लोगों तक नीतियां पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो आम जनता के हित की बात सोचती है और उनको धरातल पर ले आ सकती है। अच्छा, ये बातें तो आप अब क्योंकि आपने कांग्रेस ज्वाइन की है तब कह रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी बड़ी लंबी लिस्ट है, 27 जो है यहाँ से आवेदन लगे हुए हैं। गोमला को टिकट क्यों मिले, ऐसी कौन सा मजबूत पक्ष आपका? देखिए,
27 जो दावेदार हैं, जिसमें से दो तो एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व सीपीएस भी है, तो हाँ, कहाँ नंबर पड़ेगा आप? 27 जो दावेदार हैं, 27 दावेदारों में 15 दावेदार ही स्थानीय है। और अटेली की जो जनता है उसने इस बार मूड किया हुआ है, इस बार ही नहीं, ये 2014 से ये मुहिम लगातार अटेली में चल रही है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर मुहिम का मैं एक हिस्सा रहा हूँ। यहाँ का जो आम वोटर है, आम वोटर ने निर्णय किया हुआ है कि कैंडिडेट जो आए उनमें से काबिल आदमी को वो चुनेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो स्थानीय होना चाहिए। जो 27 दावेदार हैं, उन 27 दावेदारों में हम 12 लोग प्रबल दावेदार के रूप में स्थानीय हैं। 15 लोग, 12 लोग बाहर के हैं और 15 लोग स्थानीय हैं। गुमला जी, जिस प्रकार से आप स्थानीय का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, सर स्थानीय की बात कहाँ से आ गई? ये भी तो लोग हैं, ये पीछे से चुनाव लड़े हुए हैं, इस विधानसभा के प्रतिनिधि रह चुके हैं इनमें से दो तो आप ये जो स्थानीय का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जनता इस मुद्दे को स्वीकार करेगी? जनता ही स्वीकार कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नेता का मतलब वर्तमान में बदल रहा है। नेता का मतलब वो है जो जनता के पीछे चलता है, जनता की जो भावना है, जनता की भावना को वो सारी को एकत्र करके और उसकी फिर लीडिंग करता है, वो नेता है जी। हम पिछले 3 योजनाओं से देखते आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इस क्षेत्र के लोग त्रस्त थे, बाहर के विधायक बनते थे, बाहर से कैंडिडेट पैराशूटी आते और वो लोग विधायक बन के और चले जाते। मुझे याद है 2014 में जब मैं सोशल वर्किंग की फील्ड में आया, तो सोशल वर्किंग की फील्ड से शुरुआत में पहला चुनाव 2014 का था, क्योंकि मैं 2012 के बाद सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियां मेरी चल रही हैं। उससे पहले मैं मेरे निजी तौर पे और गांव तक ही सीमित था। उसके बाद जब लोगों से मिले और ये भावना को समझा, तो सबकी एक ही आवाज़ थी कि भाई हमारा जो क्षेत्र है वो इतना बौद्धिक क्षेत्र है, यहाँ एक से एक संघर्षशील लोग हैं। तो कोई गुड़गामा से आ जाता है, कोई रेवाड़ी से आ जाता है, कोई नारनौल से आ जाता है, तो हमारे बीच का आदमी क्यों नहीं? तो उस वक्त मुझे याद है कि एक नौताना से नौजवान थे, सतबीर नाम करके, सतबीर नौताना जी। हम सभी ने, सोशल वर्कर्स ने, और चाहे वो जिस भी दल से थे, सब ने उसकी मदद की थी, क्योंकि उस वक्त उसके मुकाबले में 2 जो अन्य उम्मीदवार थे वो बाहरी थे। एक नारनौल से था, एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से था। उस वक्त भी हमने विरोध किया था। उसके पश्चात 2019 का चुनाव आया, तो 2019 के चुनाव में भी ये देखा कि भाई बाहर से दावेदार आ रहे हैं, तो हमने बाहर के दावेदारों का विरोध किया और वो रैली निकाली थी। उस वक्त हमने स्थानीय का सहयोग किया था। यानी मेरी जो मुहिम जितनी भी रही है एज सोशल वर्कर, वो स्थानीय लोगों के पक्ष में रही है, स्थानीय लोगों को सत्ता में लाने का प्रयास रहा है। अच्छा, इसी तरह विधानसभा क्षेत्र अटेली को विश्व स्तरीय गाँव की भांति डेवलप करूंगा, और ये काम तो, डेवलपमेंट का काम तो मात्र 2 साल में पूरा करूंगा। इसके पीछे मेरा जो नहीं, आपने जो कहा कि आपकी मुहिम रही है स्थानीय लोगों के लिए, 2019 के अंदर आपने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सपोर्ट किया था, सीताराम। उस समय पर आपने केवल बीजेपी उम्मीदवार को टारगेट बनाया, क्यों? कांग्रेस उम्मीदवार भी तो बाहर के थे, उनका विरोध क्यों नहीं किया गया? उनका किया ना, चुनाव लड़े वो यहाँ से। वो जो, और ये देखिए, जनता की एक सवाल ये भी है कि ये जो विरोध कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा है। ये चाहते हैं कि भाई इन लोगों को, ये थोड़ी बड़ी मछलियां, इनको बाहर कर दिया जाए, तो हम यहाँ से विधायक तो देखिए, इस मंशा से तो नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मेरा ध्येय केवल एक रहा है कि क्षेत्र को महत्व दिया जाए जी। ये सवाल चौधर का नहीं है,
ये सवाल अस्तित्व और अस्मिता का है। अगर आपकी अस्मिता नहीं बचेगी, आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, तो आप दूसरों का नारा कब तक लगाते रहेंगे? विकास की बात आप करते हैं, विकास वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आई थी तो वो अच्छे ढंग से, मीठे ढंग से जहांगीर के टाइम में उन्होंने चापलूसियां भी की और भारत में उन्होंने पैर जमाए, फिर पूरे कब्जा भी किया। परिणाम क्या निकला? लोग उग्र हुए और लोगों ने उनको भगाना पड़ा। उसको छोटे रूप में आप देख सकते हैं कि किसी भी हलके में वो लोग जो अपने क्षेत्र में नाकामयाब होते हैं या जिनका वहाँ पर कोई विशेष वजूद नहीं होता है या वहाँ के लोगों ने उनको नकार दिया होता है, तो वो तलाश करते हैं जुगाड़ बैठा के और अपनी टिकट किसी ऐसे क्षेत्र से जहाँ भी उनको मिल जाए तो जुगाड़ बैठा के हवा का सहारा लेके वो सत्ता में पहुँचने का प्रयास करते हैं। अब जो केंद्र में बैठे होते हैं किसी भी दल के लोग, उन्हें धरातल की हकीकत का तब पता चलता है जब उनको कोई बताता है। वो लोग उन तक पहुंचने नहीं देते आम आदमी की आवाज़ को। हमारा शुरू से ही एक ध्येय रहा है कि क्षेत्र की आवाज़ को सीधे वहां तक पहुंचाया जाए। अब वर्तमान में जो 12 बाहर के उम्मीदवार हैं, उन 12 बाहर के उम्मीदवारों का विरोध है, उसका एक कारण है। हालांकि हमने पीछे एक मीटिंग की थी जिसमें हमने सर्वदलीय मीटिंग की थी और ये निर्णय किया था बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कि भाई जितने भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां अपने अपने पार्टी के नेताओं से निवेदन करें, उन पे जैसा भी हो सके उन्हें समझाएं कि भाई उनके संगठन में स्थानीय नेता को ही टिकट दें, फिर जनता इनमें से जो भी काबिल होगा उसे चुन लेगी। सर, आप बाहर का बार बार एक शब्द रिपीट कर रहे हैं, बाहर के। ये लोग न तो जो है महेंद्रगढ़ जिले से, हो सकता है बाहर के होंगे इनमें से कुछ लोग, हरियाणा से बाहर के नहीं है, भारत से बाहर के नहीं। भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करता है, यहाँ हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस तरह से तो आपके राहुल गांधी, जो आप राष्ट्रीय नेता बता रहे, वायनाड से जाकर के चुनाव लड़ते हैं, वो जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, तो सर वो भी तो कहीं ना कहीं बाहर के हो गए। वहाँ आप सोच अपनी जो है वहाँ डाइवर्ट क्यों कर लेते हैं? संविधान को अच्छी गहराई से समझना चाहिए हमें जी। हम अपनी मानसिकता के अनुसार उसकी परिभाषा तय कर लेते हैं। राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़े वायनाड की जनता की डिमांड पर। ये लोग भी कह देंगे कि भाई यहाँ की जनता, यहाँ की जनता ने कोई डिमांड नहीं की है, यहाँ की जनता ही उनको भगाने का प्रयास कर रही है। वो तो माहौल आप क्रिएट करते हैं ना। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये 2014 से आप लगे हुए हैं। आप जैसे बहुत से और भी लोग हैं जो आपके इस सोच के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल वर्किंग का मतलब यही है कि सामाजिक काम किया जाए, और सामाजिक काम का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान कह रहा है ना, उस संविधान में जो सबसे बड़ी बात है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार जो 6 हैं, उन 6 अधिकारों में एक अप्रत्यक्ष रूप से ये भी बात आती है कि आदमी का स्वाभिमान, उसका अस्तित्व बचना चाहिए जी। और जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो अस्तित्व में हमारा क्षेत्र जो अटेली है, ये 62 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और इसमें 100 से अधिक 104 के करीब ढाणियाँ और गांव मिला के बढ़ते हैं, जो नगर और दोनों नगर भी जिसमें कनेड़ा और अटेली भी आली है। इसमें एक से बढ़ के एक काबिलियत वाले लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो काबिल लोग खड़े क्यों नहीं होते जी। तो उसके पीछे सीधी सी बात ये होती है कि अब पूरे भारत भर में एक धारणा बनी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ के आता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति में और संगठन के साथ आते हैं तो चुनावी परिदृश्य संगठन का व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से बना सकता है। वो लोग टिकट के लिए प्रयास करते हैं और उन्हें करना चाहिए। टिकट के लिए प्रयास करेंगे, किसी संगठन की टिकट लेंगे तो उनकी लड़ाई को वो 4 गुना बढ़ा के काम कर सकते हैं। हम जितने भी पार्टी के लोग दावेदार के रूप में आते हैं, आम जनता उनसे एक ही बात करती है कि भाई टिकट लेकर आइएगा, और टिकट लेकर आइएगा तो इसका मतलब है कि आम जनता की भावना है कि क्षेत्रीय आदमी हो और उसको कोई संगठन टिकट दे, तो वो क्षेत्र की भावना के रूप में आती है जी। जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं
तो आप ये समझिए, अगर वो ये कहें कि भाई हम काबिल हैं, तो वो उनकी काबिलियत को वो अपने क्षेत्र से छोड़ के दूसरी जगह क्यों दर्शाना चाहते हैं? अगर वो काबिल हैं तो अपने क्षेत्र में रखें, हमारा उनसे विरोध नहीं है। सारे मेरे मित्र हैं, जितने भी जो दावेदार हैं, सबसे मेरा अच्छा परिचय है। आज भी अच्छे ढंग से बातें होती हैं। सुबह भी एक उम्मीदवार से तो फोनिकली बातें हुई, तो मैंने उनको कहा भी भाई तुम अपने अपने ठिकाने पर जाओ, यहाँ गलत है। आप हम लोगों ने जो मेहनत की है, या मेरे से पूर्व बहुत से लोग हैं। मैं 2021 में जी 13 नवंबर 2021 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले मैं सामाजिक क्षेत्र में रहा। सामाजिक क्षेत्र में रहकर भी चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, मैंने स्थानीय का सहयोग किया। कुछ लोग इसको इस दृष्टि से भी ले सकते हैं कि भाई उस टाइम आपने उस पार्टी का सहयोग किया, उस टाइम आपने उस पार्टी का सहयोग ये किया। एक सवाल आपके प्रति लोगों के मन में है, मैंने अक्सर लोगों के बीच है कि राधेश्याम गोमला जो है पहले किसी का, कभी आप जो है अनीता यादव का भी समर्थन करते थे, और कभी हो सकता है संतोष यादव के भी समर्थन में रहे हो आप, और पिछले दिनों सीताराम यादव के समर्थन में। अब आप खुद एक प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, तब आप ये भार का इस प्रकार का माहौल क्रिएट करें, तो इस पे क्या स्थिति है? ये स्पष्ट करता हूँ, ये वो लोग जिन्हें वास्तविकता का नहीं पता है, और खाली जब बैठ के चर्चा करते हैं तो चर्चा के लिए मुद्दा बना। हाँ, इनेलो से भी आपका संबंध जोड़ करके मैं बताता हूँ आपको। मैं 2012 में सोशल वर्किंग में आया। शुरू से ही आप ले लीजिए, मैं पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में था। पत्रकारिता के पश्चात मैं राष्ट्रीय दैनिक में, स्थानीय पत्रकारिता के बाद राष्ट्रीय दैनिक में उप संपादक यानी संपादकीय विभाग में भी रहा, और उसके बाद गांव का सरपंच बना। गांव को राष्ट्रपति से अवार्ड लेके और यूएनओ तक प्रशंसा प्राप्त करवा के मैंने पंचायती राज संस्थाओं का कभी चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, क्योंकि जब एक बार श्रेष्ठ काम कर लिया है तो आप उसे चिपका ना रहिए, किसी और के लिए भी मौका दीजिए। तो हमने वो एक उससे संन्यास, एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था से चुनाव ना लड़ने का फैसला करके उसके बाद में सोशल वर्किंग में आया। सोशल वर्किंग में जब आया तो सबसे पहले मेरे संगठन ने ये आवाज़ उठाई थी कि भाई जो स्थानीय आदमी है, वो स्थानीय व्यक्ति चाहे किसी भी दल से है, वो अपनी ज़िंदगी भर पार्टी के लिए मेहनत करता है, और वो पार्टी उसको पैराशूटी कैंडिडेट के रूप में क्यों उसको यूज करके यूज एंड थ्रो का उसका कर लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। दूसरी बात, जो स्थानीय व्यक्ति होता है वो स्थानीय व्यक्ति धरातल की बात समझता है। यहाँ का व्यक्ति यहाँ की बात को, यहाँ की समस्या को और उस समस्या के निदान को यहाँ का व्यक्ति अच्छे ढंग से समझ सकता है, बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता है जी। और तीसरी बात ये कि सबसे महत्वपूर्ण है अस्मिता की बात, अस्तित्व की बात, यानी स्वाभिमान आदमी का होना चाहिए। आप अगर किसी गांव को देखते हैं, उस गांव में सरपंच भी आप बनाते हैं तो सरपंच भी ये देखते हैं कि हमारा गांव को सेक नहीं से, हमारा गोद को सेक नहीं से, हमारा मोहल्ला को सेक नहीं से, हमारी जात को सेक नहीं से, आप उस हिसाब से वोट देते हैं। तो जब एक गांव का सरपंच आप अपने बीच का तलाशना चाहते हैं तो आप विधायक, तो विधायक का मतलब तो उससे भी बहुत बड़ी ताकत हो गई है। आप विधायक भी अपने बीच का लीजिए ताकि वो आपके बीच में रहे, समय हर समय उपलब्ध हो, दूसरी आपकी हर समस्या को समझता हो और उसको ये ना बताना पड़े कि समस्या का निदान क्या है। प्रतिनिधि ऐसा हो कि उस समस्या को स्वयं जानता हो और उस समस्या के निदान को जानता हो। अब ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, आधे तो ऐसे हैं जिनको अभी तक पूरे कांसी चुनसी के गांव का नाम याद नहीं है, लंबाई का पता नहीं, चौड़ाई का पता नहीं, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक होती है। अब वो लोग जब कांसी चुनसी, यही भी उनको नहीं पता कि दक्षिणी हरियाणा में अटेली विधानसभा किधर है। कई लोग तो रेवाड़ी जो के कुछ गांव हैं उन गांवों में भी पोस्टर लगा के आए हैं। अब जिनको ये नहीं पता है कि तू किस कॉन्स्टिट्यूंसी का कहाँ पे पोस्टर लगा रहा है, तो यहाँ का भला कैसे करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमने निर्णय किया
कि भाई लोगों में भावना जगाने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन के समय में ये लोग इलेक्शन से 2-4 महीने पहले आते हैं, माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे विज्ञापन के जरिए करते हैं, चाहे अपनी रिश्तेदारियां निकाल के करते हैं, माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और माहौल बना के लोगों को गुमराह कर लेते हैं। एक दूसरा कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो कारण ये है कि वो आते ही तलाशते हैं गांव में कुछ ऐसे दलाल टाइप लोग जिन्हें क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है जी। वो उन लोगों को तलाश के और उनके जरिए अपना ठिकाना बनाते हैं। वो किसी भी प्रकार, वो दलाल टाइप लोग हैं, वो जैसे तैसे उनसे किसी भी प्रकार का प्रलोभन में या कैसे भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और वो उनकी सेटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, उनका विज्ञापन करते हैं और माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हालात में लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। हमारे संगठन ने, जब मैं कांग्रेस पार्टी से पहले जब हमारा सर्व समाज मंच या आमरा संगठन जो था, उसका यही ध्येय था कि हम लोगों को जागरूक करें, चाहे प्रेस के माध्यम से करें, चाहे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से करें, चाहे गांव-गांव में जाके सभाएं करके लोगों को करें। हमने किया, जैसा कि जो लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसे हालात में 2014 का जो चुनाव था वो मेरा सोशल वर्किंग के तौर पर पहला चुनाव था। उस पहले चुनाव में हमने देखा कि वे 3 संगठन लड़ रहे हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल। 3 संगठन थे उस वक्त जी। इन 3 संगठनों में लड़ाई थी। इन 3 संगठनों की लड़ाई में महत्वपूर्ण देखो कौन है। अब 2 संगठन जो बड़े संगठन थे, उनमें दोनों के दोनों बाहर से उम्मीदवार थे। उन बाहर के उम्मीदवारों को खदेड़ने के लिए तो हम प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे हालात में हमने निर्णय किया कि वे स्थानीय कौन है, और स्थानीय जो चाहे निर्दलीय भी हैं, इनमें महत्वपूर्ण कौन है। शिक्षित व्यक्ति, ये देखा जाए कि शिक्षित व्यक्ति कौन है, ये देखा जाए कि भाई मुकाबले में कौन आ सकता है, ये देखा जाए कि उस व्यक्ति की क्वालिटी क्या है। तो इन सारी बातों को देखा जाए तो उस वक्त जो इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार था वो अच्छा IITN था, और हम सभी ने, जो उस वक्त के जितने भी सोशल वर्कर थे, शिक्षाविद थे, सब उसके साथ जुड़े। अब जो छोटी सोच के लोग हैं, जिनका सीमित दायरा है सोचने का, वो उसको ये कह सकते हैं कि तो इंडियन पार्टी में जुड़ गया, इंडियन नेशनल। मैं जब पत्रकार होता था तो मेरे सारे राजनीतिक दलों से संबंध थे, वो आज भी हैं, उन सभी से मित्रता आज भी है। वो संबंध होना एक अलग चीज है, लेकिन किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सपोर्ट करना, आपने सतवीर नौताना की बात की, आपने इंडियन नेशनल लोकदल में उनको सपोर्ट किया है। आपके बारे में कहा जाता है कि अनीता जब विधायक बनी उस समय तक आप उनके साथ थे, उसके बाद आप अलग हुए, किस वजह से वो हम नहीं जानना चाहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्टियों के नेताओं से आपके जो है इस प्रकार से लाइजनिंग रही है, उसके बाद आप कांग्रेस, विधिवत रूप से आपने कांग्रेस पार्टी जो है प्रॉपर तरीके से अब ज्वाइन की है। हाँ, वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हमें सारे साथियों ने यह तय किया कि स्थानीय व्यक्ति को करें, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का व्यक्ति सामने आया। अब ऐसे हालात में जब आप किसी का प्रचार करते हैं या किसी को आगे ले आएंगे, तो वो उस सिंबल का प्रचार होगा जी, क्योंकि चुनाव में वो व्यक्ति को ठप्पा नहीं लगाया जाता, वो सिंबल पार्टी को ठप्पा, उसको बैलेट पेपर या हो या आप मशीन के रूप में लें, तो वो निशान पर चिन्ह को चिन्हित किया जाता है। तो ऐसे उस स्थिति में हमने सतवीर को मदद की थी जी। आज भी मेरे संपर्क हैं और आज भी उन सभी नेताओं से मेरे संपर्क है। इसके पश्चात चुनाव आया 2019 का। 2019 के चुनाव में भी दो दल नहीं, बल्कि ये एक तरह से मल्टी फाइटिंग हो गई थी। जी जी। तो उस वक्त बड़े संगठन जो थे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में जब तुलना करी तो आम जनता में एक आवाज़ थी कि भाई इस बार बीजेपी का कैंडिडेट माहौल है और बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। तो हम सभी ने तय किया कि भाई बीजेपी पर एक प्रेशर बनाया जाए कि भाई स्थानीय आदमी को टिकट दें। ये बाहर का व्यक्ति जब पहले सत्ता में रहा तो इसने कई नुकसान किए थे जी। आपको याद होगा, मैं
उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। मतलब भ्रष्टाचार के मामले में भी, क्षेत्रीय कुछ मुद्दों पर भी फिर हमने निर्णय किया कि माहौल बीजेपी का है और भी अगर ये टिकट लेके आता है तो जीत भी सकता है जी। तो इसका मतलब इलाके को फिर भ्रष्ट और नालायक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में सहन करना पड़ेगा। तो हमारे सभी साथियों ने एक मुहिम चलाई, आपको याद होगा, वहाँ काटी खेड़ी से और बागों तक एक लंबा काफिला निकला, पूरी जनता ने उसका समर्थन किया और परिणाम निकला कि भाई जो परिणाम ये निकला कि स्थानीय को आप भाजपा की टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। अब मैं दूसरे प्रश्न, लेकिन आप सॉरी, आपकी एक बात का मैं और बीच में, क्योंकि फिर वो बात विषय बदल सकता है। अब जो छोटी सोच के लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई इसका किसी दल से सहयोग करके उसे भाई पार्टी से काम करवाता होगा। जी। आप अतीत देख लीजिए मेरा, मैं सहयोग करता हूं और 2 या 3 महीने में उसको छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरी अपनी जो मेरा दृष्टिकोण है वो जनता के हित से रिलेटेड है और जो जुड़ते हैं वो अपने ढंग से चलाते हैं। फिर सोशल वर्किंग का फील्ड है, उसमें सोशल आवाज़ें उठती हैं, वो किसी का विरोध भी हो सकता है, किसी का समर्थन भी हो सकता है। तो आमतौर पर सत्ता के लोगों का विरोध होता है। तो मैंने, चाहे आपने एक नेता का नाम लिया, उसको बनाने में सहयोग किया और अग्रणी सहयोग किया था, निसंदेह भरपूर मदद की थी उसकी, लेकिन 6 महीने के बाद हमने उसको छोड़ दिया। जब उसके कारनामे देखे तो हमें लगा कि भाई ये वो नहीं है जो हम सोचते थे। इसके बाद हाँ, संतोष की मैंने कभी मदद नहीं करी, संतोष यादव, उसकी मैंने कभी मदद नहीं करी। 2019 में उसका विरोध जावज किया था। इसके पश्चात साथियों ने, जो मेरे संगठन के साथी हैं, या जब मैंने सरपंचों की पेंशन वाला मुद्दा चलाया था और उस पेंशन के मुद्दे को सिरे चढ़ाया, तो चाहे जितने भी एक सरपंच हैं, हर गांव में 5-5, 6-6, 7-7 हैं, और जो पंचायती राज संस्था से जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों से जब मैं मिला तो उन लोगों ने कहा कि भाई इस तरह बार बार कभी किसी की जय कब तक बोलते रहेंगे। अच्छा है कोई एक अच्छे व्यक्ति को पकड़ो और उस अच्छे व्यक्ति के साथ लगो। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे ख्याल से अपने क्षेत्र में ये पहली घटना होगी कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज जिनके पास वहाँ जा के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन जैसा प्रचंड सोच वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, वो मुझे स्वयं घर आके ज्वाइन करवा के गए। तो मैं समझता हूँ कि इतना काबिल व्यक्ति अगर मुझे सम्मान दे रहा है, तो साथियों ने सबने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको दीपेंद्र जी के साथ जुड़ना चाहिए। अब मैं आपके उस प्रश्न पर आता हूं कि आपने दावेदारी क्यों की। अब जब संगठन से हम जुड़ गए हैं, तो संगठन से जुड़ने के पश्चात मेरे जितने भी साथी हैं, प्रत्येक गांव में जितने भी लीडिंग पर्सन हैं, जितने भी, उनमें से 80 से 85% सभी लीडिंग पर्सन्स ने, इवन सरपंच, पंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला पार्षद आदि, सबने कहा कि इस बार आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि सब जानते हैं कि मैं आर्थिक तौर से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन सभी ने कहा कि आर्थिक के तौर से लड़ाई की तो तब होगी जब भाई खर्चा आएगा आपको, क्योंकि जब सारे साथी प्रत्येक गांव में आपकी मदद करेंगे तो आर्थिक खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लड़ना चाहिए क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों की आवाज़ पंचायती राज से लेके और गांव की गलियों तक की आप समस्याओं का बारे में जानते हैं और उनका समाधान जानते हैं। तो हमें कहीं जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समस्याओं का प्रत्येक गांव की आप जानते हैं, तो आप अप्लाई करो। तो मैंने लोगों के कहने पर, मेरे साथी जितने भी हैं उन सभी साथियों के कहने पर मैंने अप्लाई किया है और आज मैं उन 12 में जो स्थानीय, जो 13 साथी 15 साथी हैं, उन 15 साथियों में एक हूँ। अब पिछले दिनों से 3-4 रोज से सभी साथियों ने एक निर्णय किया कि भाई जो ये बाहर के टिकटार्थी आ गए हैं पार्टी में, इन टिकटार्थियों को
क्योंकि कुछ एक इनमें एक दो ऐसे जिनको टिकट लाने का तजुर्बा है, और किस प्रकार के तजुर्बे होते हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं जी। तो ऐसे हालात में हमें अपनी भावना पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जानी चाहिए, और शीर्ष नेतृत्व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाने का एक जरिया प्रेस बहुत अच्छा होता है। और प्रेस के जरिए दो बातें होती हैं, एक तो जो जनता की जो भावना है, जनता की भावना को उससे जोड़ा जा सकता है। तो हमारे अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी कि ये आवाज़ लोगों के दिल में जो थी, अब वो उनकी जुबान पर आ गई अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब ये चर्चा अखबारों में हुई, सोशल मीडिया में हुई, तो इसका संदेश पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक भी गया, जिसका असर भी हुआ है। हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कल एक टीवी में हम देख रहे थे, उन्होंने कहा भी है कि भाई बाहर का जो कैंडिडेट है, अगर जनता की नाराज़गी है उसके प्रति, और अगर जनता ये कहती है कि भाई बाहर का व्यक्ति उचित नहीं लाना, तो उसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है हम जो स्थानीय लोग हैं 15 टिकट इन 15 में ही फाइनल होनी है। दूसरा, बाकी जो 12 लोग हैं उनसे हमारी किसी भी 15 साथियों की नाराज़गी नहीं है। तो हमारे नाराज़गी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप भले ही जो है ये बात दोहराएं कि आपकी कोई नाराज़गी नहीं, आपके बड़े अच्छे संबंध आपके पूरे ग्रुप के, ऐसा नहीं है। नाराज़गी आपकी साफ तौर पर आप जो है स्थानीय को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। करमवीर जी, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। 2019 में आपने सीताराम जी का सपोर्ट किया, स्थानीय उम्मीदवार थे, आपने उन्हें जिताया। तो जिताने के बाद उनके जो कार्य किए गए, क्या उनसे आप सेटिस्फाई हैं? जो डेवलपमेंट की बात करेंगे। पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि उनसे नाराज़गी जी। आप परिवार के आदमी हैं, आपका अपना परिवार भी है। क्या आपके परिवार में आपके जो भाई हैं, उनसे आप अपनी बात रखवाने के लिए आप अपने फादर साहब से या अपने परिवार के जो अभिभावक हैं उनके सामने अपनी बात नहीं रखते? अगर मैं आपका बड़ा भाई हूँ या आपके परिवार का कोई सदस्य हूँ, तो आपको लगे कि तो आप अपने जो है शीर्ष नेतृत्व डायरेक्ट भी तो पहुंचा जब आप आवेदन करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे दो बातें हैं। उस परिवार के सदस्यों को भी बताना जरूरी है। विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है, और विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर परिवार का एक कोई आदमी आके या परिवार में आके ज़बरदस्ती कोई बात करना चाहे, तो हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से चर्चा करते हैं जी। और उन सभी सदस्यों से चर्चा करने के लिए जरिया क्या है, वो या तो उनकी मीटिंग करके करेंगे या उन तक मैसेज भेजेंगे जी। तो हमने प्रेस के जरिए ये मैसेज भेजा है कि हमारे भीतर ये नालायकी हो रही है, इस नालायकी को सुधारा जाए, और सारे परिवार के सारे सदस्यों को सूचना करने के पश्चात हम अपने अभिभावक को बात बताते हैं जी। उसी तरह अखबार के माध्यम से हमने अपने परिवार, अटेली विधानसभा क्षेत्र जो हमारा परिवार है, इस पूरे परिवार को सूचना दी है, और इस परिवार की बात को, परिवार की भावना को उजागर भी करके, और भावना जो दिख भी रही है, उस दिखती हुई भावना का असर हमारे अभिभावकों तक भी जा रहा है, राज्य के नेतृत्व तक भी जा रहा है, और शीर्ष नेतृत्व तक भी जा रहा है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। अगर मैं उस विधायक के प्रति जिसका आपने बताया है उसके काम से संतुष्ट होता तो मैं दावेदारी नहीं करता जी। चाहे मैं किसी भी दल में रहूं, उसका मैंने विरोध करना ही करना, वो अगर बीजेपी से आता है, लेकिन मैं दावेदारी नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारी अपेक्षाएं थी, हमारी जो उम्मीदें थी, उन पे विधायक खरे नहीं उतरे हैं जी। मेरे बनाए हुए हैं, आज भी मित्रता है, कल भी रहेगी जी। लेकिन अगर वो क्षेत्र घर में अगर कोई सदस्य गलत या निकम्मा रह जाता है या काम नहीं करता है, तो हम उससे नाराज़गी तो जाहिर करते ही करते हैं, और नाराज़गी जाहिर करने के बाद उसको ये कहते हैं कि जिम्मेदारी तेरी नहीं, अब तू हट, अब हम करेंगे। तो हमने इस लिहाज से दावेदारी जताई है। अगर शीर्ष नेतृत्व तो हमारे पर भरोसा करते हैं, तो ये तय मानिए
कि अब तक का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस। अच्छा गोमला जी, सवाल ये भी आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तो भरोसा करता है, आपकी बात सुनी जाती है तो बहुत अच्छा है कि भाई स्थानीय को किसी भी, तो स्थानीय के नाम पर भी कहीं आगे चल के आप, सवाल यहाँ आता है कि कहीं आगे चल के आप फिर डिवाइड न हो जाए आपका जो ग्रुप है लोकल का। और दूसरा ये कि यदि किसी भारी को टिकट दे दी जाती है, उस स्थिति में आपका ग्रुप क्या करेगा? पहली बात तो डिवाइडेशन की बात मैं क्लियर कर देता हूँ। 15 जो साथी है जी, मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ उनसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को सबसे पीछे रखता हूँ। मेरी ये बात आप अपने इसमें विशेष तौर से रखना। जी जी, मैं अपने आप को उन सभी 15 साथियों में सबसे पीछे रखता हूँ। फिर तो आप ये नहीं कह सकते केवल अपना ही कह रहा। हाँ, तो सवाल ये है ना कि अगर और हमने तय भी किया है कि हम सारे के सारे एकजुट होके एक ही बात चाहते हैं कि भाई लोकल का हो जी, और लोकल के व्यक्ति को जिसको भी मिले उसमें सबसे पहले मैं त्याग करने को तैयार हूं। आप जिस दिन भी आप चाहें तो सारे साथियों को इकट्ठा कर लें और सबके बीच में मैं कह दूंगा कि भाई मुझे आप सबसे पीछे रखें और आप में से जो भी तय करें उसके साथ हूं। एक भी सिंगल 1% भी बाहर नहीं जाएगा। सभी ने फाइनल किया हुआ है। ये तो हो गया आपकी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, रामबास में मीटिंग हुई और उसके बाद एक हमारी गुप्त मीटिंग भी हुई है जी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो हम फाइनल कर चुके हैं और संभवतः कैंडिडेट भी 1-2 रोज में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, वो तो आप लेके आएंगे। लेकिन मैं वही बात है कि आपने कहा बात, लेकिन पार्टी अगर ऐसा फैसला दे देती है, उस स्थिति में जो ये 15 कैंडिडेट हैं उनका फैसला क्या होगा? पार्टी के विरोध में एक भी नहीं जाएगा जी, बिल्कुल नहीं। ना मैं जाऊंगा ना 15 लोग जाएंगे। लेकिन जो ये बाहर के लोग हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भाई चाहे कमजोर से कमजोर ले लीजिए इनमें से 15 को, किसी को भी आप जिसको भी ये लगे कि राधे श्याम को ही कमजोर मान लीजिए। राधे श्याम गोमला सबसे कमजोर अगर आदमी आप मानते हैं तो भी ये कम से कम 11 वोट तो पार्टी को निजी तौर पे अपने घर के देगा। जी, भाई इसके खुद के घर के 11 वोट हैं, तो ये कहीं से भी नहीं ला सकता है, एक भी नहीं आ सकता है, तो भी 11 वोट तो इसको है ही हैं। लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट आ रहे हैं उनका तो खुद का वोट भी नहीं है, वो पार्टी को क्या देंगे? और स्थानीय के कितने फायदे हैं। अगर मान लीजिए एक सामान्य सा व्यक्ति किसी गांव से स्थानीय को चुनते हैं तो उस स्थानीय के हमें पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। एक तो जिस गांव से जिस नगर से वो होता है उस गांव में या तो 100% या कम से कम 80% तो उस गांव के वोट उसको मिलेंगे जी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। एक गांव की भावना जुड़ती है। और जिस गांव से वो व्यक्ति होता है उस गांव के आसपास के 20 गांव, जैसे आप मुझी को लगा लीजिए, मेरे को लगा लीजिए आप, मैं चाहे सबसे कमजोर मान लीजिए आप कैंडिडेट, लेकिन अगर मैं उम्मीदवार होता हूं तो मेरा गांव अटेली विधानसभा के ठीक सेंटर में है गोमला, तो गोमला एक पूरा गांव और गोमला के साथ लगते 20 गांव कनीना के और 20 गांव अटेली के और लगभग 10 गांव साथ लगते हुए हैं सीमा के। 50 गांव में तो सीधा मेरा उठा बैठ, भाई ब्याह शादी में आना जाना हुआ, किसी भी प्रकार की उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं, तो स्वाभाविक तौर से हमें इसका फायदा मिलता है। बाहर का व्यक्ति जो आएगा वो 0 से शुरू होगा, वो केवल और केवल पार्टी के आधार पर, पार्टी की हवा के आधार पर आएगा। लेकिन जो व्यक्तिगत कनेक्टिंग जो होती है ना, वो तो उस व्यक्ति की नहीं है। इसलिए स्थानीय उम्मीदवार पार्टी के लिए भी बेहतर है और स्थानीय उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बेहतर है। सर आपने कहा कि स्थानीय उम्मीदवार बेहतर है, लोकसभा का अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ, ये सारे स्थानीय उम्मीदवार भी यही थे, बाहर के उम्मीदवार भी इनमें से काफ़ी यही थे, लेकिन जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार हुई है वो भी अटेली में हुई है। तो फिर उस समय क्या इन स्थानीय लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं किया? नहीं किया है, सभी ने किया है। तो इतने बड़ी हार का कारण?
वो लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। हर बार लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति अलग होती है और विधानसभा के चुनाव की परिस्थिति होती है। ये राज्य और केंद्र से संबंधित होता है। हाँ, हमारी एक कमजोरी रही है कि हम लोगों को उन बातों से नहीं जोड़ पाए जो हमें जोड़नी चाहिए थी। हमारी कमी रही है जी। उसमें मैं सभी जो दावेदार जितने भी दावेदार हैं हाँ, उन सभी की उनकी मानता कहीं हूँ। न कहीं कमी रही है। और मैं तो मानता हूँ कि भाई जब कमी थी तभी हमारे हैं। अब हम उस कमी का निदान दिमाग में सभी के में है कि भाई जो जहाँ जिस प्रकार की कमियां रही है उसका समाधान करें। पिछले दिनों हमारे नेता हैं राव दान सिंह जी, उन्होंने मीटिंग भी की थी और उन्होंने ये कहा भी था कि हार जीत जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है, लेकिन जो हमारी कमियां रही हैं उन कमियों को सुधार के हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो लोग नाराज हैं उनको नाराजगी मिटाएं और जो लोग कांग्रेस की नीतियों से परिचित नहीं है उन्हें कांग्रेस की नीतियां बताएं कि भाई देश का और राज्य का और क्षेत्र का अगर विकास कोई कर सकता है तो कांग्रेस की नीतियां ही कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बीजेपी तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर पे विकास करने वाली नहीं है। बीजेपी का जो ध्येय है वो केवल कुछ सीमित लोगों को विकसित करने का है। बीजेपी ने कभी आम व्यक्ति का, किसान का, मजदूर का, गरीब का या शोषित वर्ग का या पिछड़े वर्ग का जी कभी विकास नहीं किया। वो तो केवल आपस में। अच्छा कोमला जी, जो है हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब विधानसभा चुनाव में दावेदार के रूप में आ रहे हैं तो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए रोड मैप क्या है, क्या प्लानिंग आपने की है कि यदि पार्टी मौका देती है तो जनता से जब आप वोट मांगने जाएंगे तो क्या जो है आपकी दिमाग में है कि भाई कैसे डेवलप किया जाए टेली को? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं इनको रोजगार दिलवाने का रास्ता तलाशना पड़ेगा और रोजगार का एकमात्र बहुत बढ़िया रास्ता मुझे मेरे अनुभव में रहा है, क्योंकि मैं सोशल वर्किंग के दौरान अनेक CSR कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ जी। तो मेरा प्रयास रहेगा जिस दिन भी मुझे जिम्मेदारी मिली, अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो जनता मुझे 100% जिताएगी, इस बात का मुझे यकीन है। और जिस दिन भी मैं जिम्मेदारी लूँगा उस दिन के बाद सबसे पहला प्रयास रहेगा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 बड़ी कंपनियां स्थापित करवाऊं। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इन कंपनियों के साथ रह के काम किया है, इनके हेड्स के साथ रह के काम किया है, इनके मुखियाओं के साथ बैठा हूं। तो वो लोग चाहते हैं कि जहाँ अच्छा क्षेत्र है ना वहाँ हमारी कंपनियां स्थापित हों जी। तो अगर वो चाहते हैं स्थापित हों और हम भी चाहते हैं स्थापित हो तो फिर कोई विवाद ही नहीं है। ये जो बीच की एक कड़ी है ना जी, वो कड़ी का निदान सरकार के माध्यम से हो जाता है और मैं इसको प्राथमिकता के आधार पर करूँगा। दूसरा, मैं समझता हूँ कि युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाया जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक कांटी का नौजवान है, उसने एक संगठन बनाया हुआ, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने उस संगठन का एक अच्छा आयोजन किया था और उसकी मांग थी कि यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी या स्पोर्ट्स का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी वगैरह इस प्रकार के, या हाँ खेल की यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उसकी बात मुझे अच्छी लगी। मैं अन्य नेताओं की तरह इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस नौजवान की, उस संगठन की बात मुझे अच्छी लगी और निसंदेह खेल के लिए प्रयास किया जाएगा, खेल स्टेडियम या खेल एकेडमी। जी। हमारे संगठन की जो और मांगे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारा सर्व समाज मंच पिछले कई महीनों से, सालों से कई आवाजें उठा रहा है जी कि भाई अटेली को उपमंडल का दर्जा दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम इधर की बात करते हैं तो शाणा और बागोत 2 गांव ऐसे हैं जिनमें हमारे पास
वैदिक काल की धरोहरें हैं जी। और ये धरोहरें आप उत्तराखंड में जाके देखिए, इन धार्मिक धरोहरों के जरिए उस संबंधित धरोहर के आसपास के 15-15, 20-20 गांवों के लोगों को रोजगार मिलता है और जो धार्मिक भावना है लोगों की, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। तो मेरा सब अच्छा, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं स्याना और बागोद को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाऊंगा। तीसरी बात हमारी रहेगी कि जो दोंगड़ा अहीर है जी, दोंगड़ा अहीर क्योंकि जिले का केंद्रीय गांव है और बड़ा गांव है, अटेली विधानसभा के अंतर्गत आता है। दोंगड़ा अहीर के लोगों ने पिछले 1.5 दशक से एक आवाज उठाई हुई है कि भाई दोंगड़ा अहीर को सब तहसील बढ़ना है जी, डिजर्व करती है। और उनकी ये जो बात है इसलिए डिजर्व करती है क्योंकि केंद्रीय गांव है और उस केंद्रीय गांव के साथ कम से कम 50 गांव सीधे कनेक्टेड है। तो अकेला केवल एक दोंगड़ा अहीर को नहीं, इवन मेरे गांव तक को भी फायदा मिलेगा। तो आसपास के 50 गांव सीधे फायदा लेने वाले होते हैं। तीसरी बात, इसके बाद हमारे संगठन की मांग रही है, आपके माध्यम से भी हम उठाते रहे हैं कि भाई हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। अगर यहाँ के किसान को आधुनिक कृषि की जानकारी मिले, आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिले, आधुनिक बीजों के बारे में मिले, खेती का संरक्षण, खेती का पोषण किस तरह अच्छे ढंग से किया जा सके, इन सारी बातों के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। और नौजवान अगर प्रशिक्षित होकर किसानी करेगा तो किसानी को एक रोजगार के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मेरा एक शुरू से डिमांड रही है कि अगर हमारा क्षेत्र परिवहन के तौर से सीधा दिल्ली से कनेक्टेड हो जाए तो इसके ऊपर जो पिछड़ेपन का ठप्पा लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। और वो कैसे हो सकता है, उसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि दिल्ली से और सहारनवास तक, गुड़गांव तक तो आ रही थी मेट्रो, गुड़गांव से और सहारनवास तक मेट्रो मंजूर पिछली सरकार ने की हुई है, जो बहरोड तक गई हुई है वो मंजूर शुदा है, उसके टेंडर भी हो गए हैं। तो जो सहारनवास तक मेट्रो आ गई है उसको यहाँ तक लाया जाए, जिला महेंद्रगढ़ तक। जिला महेंद्रगढ़ का केंद्र है दोंगड़ा, यहाँ तक पहुँचा दीजिए। अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहिए तो नांगल सिरोही तक या महेंद्रगढ़ तक या नारनौल तक, लेकिन अगर उतने में भी नहीं तो जिला महेंद्रगढ़ के किसी भी उपयुक्त स्टेशन तक आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पहुँच होनी चाहिए उसकी। मुझे चाहे कहीं तक भी ले जाएं, नांगल सिरोही तक भी ले जाएं तो भी अटेली तो पूरा कवर आ जाएगा जी। तो हमारे संगठन की मांग रही है शुरू से ही कि भी सहारनवास से और जिला महेंद्रगढ़ के केंद्र या जिला महेंद्रगढ़ के कहीं भी उपयुक्त स्थान तक मेट्रो ट्रेन आनी चाहिए, जिससे यहाँ का आवागमन आसान हो जाए। और आसान हो जाए तो बेरोजगारी भी कम होगी और लेन देन भी बढ़ेगा, विकास भी होगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, तो डेवलपमेंट स्वाभाविक तौर से हो जाएगी। एक बात और मैं बार बार कहता हूँ, अगर कभी भगवान ने मुझे मौका दे दिया, मेरे जो क्षेत्र के जनता है ये मेरे लिए भगवान ही है, अगर कभी हमारे क्षेत्र की जनता ने मेरे को मौका दिया तो अटेली विधानसभा को ठीक उसी तरह जैसे जब मैं सरपंच होता था तो गोमला को संयुक्त राष्ट्र संघ तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक, अमेरिका तक और लाल सागर पार तक, यमन तक भी विख्यात किया था, इसी तरह विधानसभा क्षेत्र अटेली को विश्व स्तरीय गांवों की भांति डेवलप करूंगा। और ये काम तो, डेवलपमेंट का काम तो मात्र 2 साल में पूरा करूंगा। इसका रोड मैप मैंने आज से ही नहीं, 2 साल पहले ही मैंने एक अधिकारी के साथ बैठ के शेयर भी किया था कि अगर इस प्रकार काम किया जाए तो केवल 2 साल में अटेली विधानसभा के सारे गांव विदेशी तर्ज पर तैयार हो सकते हैं और ज़्यादा खर्चे की बात भी नहीं है। कुछ करोड़ों में ही ये काम आसानी से हो सकता है और ऐसा हमने किया है प्रैक्टिकल रूप से। गांव की डेवलपमेंट यहाँ ही नहीं, हमने राजस्थान में भी किया है, हमने महाराष्ट्र में भी किया है,
मैं अहंकार के रूप में आ जाता है, जी। लेकिन ये सच्चाई है कि एकमात्र संस्था के रूप में राधेश्याम गोमला ने इस प्रकार के कई उदाहरण स्थापित किए हैं, जिसके कारण मुझे भारत श्री का अवार्ड भी मिला है, जिसके कारण मुझे हिंदुस्तान गौरव अवार्ड भी मिला है, जिसके कारण मुझे द लीजेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस अवार्ड मिला है, जिसके कारण मुझे प्रेरक अवार्ड मिला है, जिसके बाद मुझे द प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, नेशंस प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज रहा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेक संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया। ये केवल हमारी इस प्रकार की प्रेरक सोच के आधार पर कि भी हमने इस प्रकार के उदाहरण स्थापित किए हैं। तो जब पूरे देश भर में अनेक जगहों पर हमने उदाहरण स्थापित किए हैं, तो अगर अवसर मिलता है तो ये साबित करके दिखाएंगे। अटेली विधानसभा क्षेत्र को केवल 2 या 2.5 साल के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डेवलपमेंट के रूप में देखने लायक, यानी जिस तरह गोमला को देखने के लिए लोग आते थे, इसी तरह लोग ये भी कहेंगे कि अटेली विधानसभा को देखने के लिए चलो। इसके बावजूद मैं एक बात और कहता हूँ, हमारे जो 15 स्थानीय उम्मीदवार हैं, स्थानीय जो दावेदार हैं जी, इन सब से पीछे हूं मैं, और उनमें से कोई भी साथी को पार्टी टिकट देगी तो तन मन वचन और कर्म से उस साथी की मदद करेंगे और उसे जिताएंगे, और प्रचंड जीत के साथ यहाँ से कांग्रेस विजयी होगी, और बाकी पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ। गोमला जी, आपने जो है पूरा बड़ी बेबाकी से अपने सभी मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखी है, और जो समय निकाला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज हमने चुनावी चेहरे की कड़ी में राधेश्याम गोमला, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के अटेली विधानसभा से एक दावेदार के रूप में आ रहे हैं, तो चुनावी चेहरे में उनसे चर्चा की है। अगली कड़ी में हम किसी अन्य शख्सियत को लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक देखते रहे वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार। नमस्कार।